हमारे देश भारत में कजिन या अपने ही परिवार में शादी करने के आंकड़े लगभग 11% है, लेकिन जब बात दक्षिण भारत के राज्यों की करें तो केवल दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्यों का आंकड़ा इस आंकड़े से 2.5 गुना है। भारत में शादी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है, जिसमें एक लड़का और एक लड़की जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। हालांकि इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि दुनिया में हर मजहब में शादी को लेकर अपने कुछ नियम हैं। कुछ समुदाय में अपने ही चचेरे भाई बहनों से शादी करने की अनुमति है, तो कई समुदाय में दूर दूर तक भाई या बहन के बीच रोमांटिक रिश्ते की कल्पना भी नहीं की जाती है। एक ही परिवार में विवाह न करने के कई वैज्ञानिक कारण भी है। इस बीच हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में हिंदू और बौद्ध समुदाय में अपने ही चचेरे भाई बहनों से शादी करने का ट्रेंड यानी सजातीय विवाह काफी बड़ा है। रिपोर्ट के अनुसार जहां पूरे भारत में परिवार के अंदर कजिन या दूसरे ब्लड रिलेशन से शादी करने के आंकड़े लगभग 11% है, लेकिन जब बात दक्षिण भारत के राज्यों की करें तो केवल दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्यों का आंकड़ा इस आंकड़े से 2.5 गुना है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के राज्य तमिलनाडु में सबसे ज्यादा यानी 28% कजिन मैरिज हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 27%, आंध्र प्रदेश में 26%, पांडुचेरी में 19% और तेलंगाना में 18% अपने ही परिवार में शादियां हुई हैं। वहीं केरल दक्षिण भारत का अकेला ऐसा राज्य है जहां कजिन मैरिज राष्ट्रीय औसत से काफी कम यानी केवल 4.4% है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि दक्षिण भारत में अपने ही परिवार में शादी कर देने का ये ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है और क्या इस तरह की शादी होना देश की जनसंख्या के लिए खतरनाक है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सजातीय विवाह होता क्या है। सजातीय मैरिज एक कपल का ऐसा कानूनी विवाह है जिसमें लड़का और लड़की के एक ही पूर्वज होते हैं। दुनिया भर में अपने ही परिवार में शादी करने की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन इस तरह की शादियां खासतौर पर इस्लामिक रीति रिवाज को फॉलो करने वाले देश एशिया, सऊदी अरब, अफगानिस्तान, लीबिया, पाकिस्तान में देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि दक्षिण भारत में ही क्यों बढ़ रहा है एक ही परिवार में शादी करने का ट्रेंड। मुस्लिम समुदाय में कजिन विवाह की शुरुआत अपने कबीलों को मजबूत करने और अपने प्रॉपर्टी को परिवार के अंदर ही रखने के लिए किया जाता है। ठीक इसी तरह समाजशास्त्री आर इंदिरा ने स्टडी IEAS की आर्टिकल में बताया है कि दक्षिण भारत के कजिन मैरिज ट्रेंड बढ़ने के 3 सबसे बड़े कारण क्या है। इनमें पहला कारण है जाति। समाजशास्त्री आर इंदिरा के अनुसार ज्यादातर लोग अपने ही कास्ट में शादी करना चाहते हैं। इसी वजह से वह अपने ही घर के बच्चों या दूर के किसी रिश्तेदार की बेटी या बेटे से अपने बच्चों की शादी करवा देते हैं। नंबर 2, वर्ग या क्लास। अपने ही परिवार में शादी करने का दूसरा कारण क्लास माना जाता है। लोगों को लगता है कि उनकी अर्जित की हुई संपत्ति इस तरह से अपने ही घर में जाएगी और अपने ही परिवार को मजबूत होने में मदद करेगी। नंबर 3, विभिन्नता। भारत में अलग अलग समुदाय, जाति, धर्म और भाषा वाले लोग एक साथ रहते हैं। कई राज्यों में तो एक समुदाय के होने के बाद भी उनके रहने, खाने पीने का तरीका काफी अलग होता है। ऐसे में लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी परिवार के अंदर ही हो जाए, ताकि उन्हें इस डाइवर्सिटी के कारण खुद को बदलना ना पड़े। इतिहासकार अविनाश कुमार ने एक टीवी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए कहा है कि एक ही परिवार में शादी कर लेना दशकों से चली आ रही है। उनका मानना है कि इसके पीछे का एक कारण प्राचीन काल में छोटे छोटे साम्राज्य का होना भी है। अलग अलग साम्राज्य के होने और उनके एक दूसरे से बनते बिगड़ते रिश्तों का असर आम लोगों पर पड़ने के कारण यहाँ के लोग किसी अन्य साम्राज्य में अपनी बेटी की शादी करने की जगह अपने ही साम्राज्य में उनकी शादी करवा देते थे। यही नहीं, ऐसा माना जाता है कि अक्सर नदी जैसे वास्तविक बाधाओं को पार कर कहीं और जाने से बचने या परिवार के खेती की जमीन की दूरी को ध्यान में रखते हुए भी शादियों को अपने आसपास के परिवारों में कराई जाने लगी, जो समय के साथ एक सोशल कस्टम बनता चला गया। अब एक सवाल यह भी उठता है कि सिर्फ दक्षिण भारत में ही एक ही परिवार में शादी करने का ट्रेंड इतना क्यों बढ़ रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए समाजशास्त्री विशाखा पुरी ने एक टीवी इंटरव्यू में बातचीत करते हुए बताया है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कल्चर में बहुत ज्यादा फर्क है। वहाँ के लोगों के रहन सहन से लेकर जीने का तरीका सब कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।
भारत में परिवार में शादी कम होने का एक कारण गोत्र भी है। यहाँ एक जातियों में तो शादी की जाती है लेकिन एक गोत्र में नहीं की जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक गोत्र वाले व्यक्ति एक ही पूर्वज के होते हैं। दक्षिण भारत के हिंदुओं में गोत्र नहीं माना जाता है, जिससे उन्हें एक ही परिवार में शादी करने में आसानी होती है। दोस्तों, अब वीडियो में आगे हम यह समझेंगे कि इस प्रकार के विवाह का स्वास्थ्य पर कैसा असर पड़ेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रियंका शर्मा ने ABBP से बातचीत करते हुए कहा है कि अगर दो वयस्क जो एक ही परिवार के हैं और उनकी शादी होती है तो उन्हें बच्चे के पैदा होने के संबंध में जरूर विचार करना चाहिए। वह ऐसा इसीलिए कह रही है क्योंकि चचेरे भाई बहनों के बीच में ब्लड ग्रुप एक समान होता है। भले ही उनका रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप अलग अलग हो, लेकिन उनके शरीर में दौड़ रहे खून के फिजिक्स कंपोनेंट एक समान होंगे क्योंकि वह एक ही परिवार से है। यही कारण है कि एक ही पूर्वज साझा करने वाले पति पत्नी स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए फिजिकली फिट नहीं होते हैं। ऐसी शादियों में बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा भारत की जाति व्यवस्था पर जेनेटिक में हुए हालिया शोध के अनुसार आज की जाति प्रथा के मौजूदा स्वरूप की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले हुई थी। लगभग 17 दशक पहले हमारे पुरखों ने दूसरे बिरादरी में शादी करना बंद कर दिया था, जिसके कारण सजातीय विवाह से लैस जाति प्रथा के मौजूदा स्वरूप का जन्म हुआ। साल 2013 में यूनाइटेड किंगडम में स्टडी की गई थी, जिसमें एक ही परिवार में किए गए शादी से जन्मे 11,000 बच्चों के टेस्ट से ये बात सामने आई कि कुल बच्चों के 3% बच्चों में जेनेटिक एनोमॉलिज पाई गई, जबकि इस तरह की जेनेटिक एनोमॉलिज उन बच्चों में इसका लगभग आधा यानी 1.6% देखा गया जो अपने ही परिवार की शादी से जन्मे नहीं होते हैं, यानी दो अलग अलग ब्लड रिलेशन के माता पिता से जन्मे होते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग टॉपिक देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।